Hello my dear friends, welcome to our YouTube channel Study Mathematics and Science Class 10th। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो कि है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय ABCD मेथड, जिससे हम बड़ी आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। ABCD मेथड से बैलेंस करना सीखेंगे आज केमिकल इक्वेशन को, जो कि है बेस्ट वे टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। जो ABCD मेथड है बहुत अच्छा मेथड है, आप बहुत जल्दी कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस। हिट एंड ट्रायल मेथड से तो बहुत टाइम लगता है, इससे विद इन 30 मिनट्स 30 सेकेंड के लमसम में आप पूरा कर देंगे केमिकल इक्वेशन को। चलिए केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। एमोनिया प्लस क्लोरीन टू फॉर्म नाइट्रोजन प्लस NH4Cl, एमोनियम क्लोराइड। सबसे पहले हमें मान लेना है ABCD, इन सबको ABCD मान लेना है। अब हमने देखना है, सबसे पहला है हमारा N एलिमेंट। अब इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1 मॉलिक्यूल है। किसके सामने आ रहा है? A के सामने, इक्वल। अब N के 2 मॉलिक्यूल हैं, किसके सामने आ रहा है? 2C की वैल्यू। अब एक और आ रहा है हमारा 1 मॉलिक्यूल ऑफ D, तो इसमें प्लस कर देंगे D। 1 लिखें ना लिखें कोई बात नहीं है। अब हम देखते हैं H, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, A के सामने आ रहा है तो ये हो जाएगा 3A इक्वल। इधर है हमारे हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स, D के सामने आ रहे तो ये हो जाएगा 4D। अब Cl के करते हैं। क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, किसके सामने आ रहा है? B के सामने, 2B इक्वल। क्लोरीन के 1 मॉलिक्यूल है, D के सामने आ रहा है तो D। अब हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो हमें दिख रहा है कि D ये तीनों में आ रहा है। तो हम D को अगर हम 1 मान लें, लेट D इक्वल 1, तो हमारा हो जाएगा 2B इक्वल 1। इसमें Cl में देखें तो B इक्वल 1/2 हो जाएगा, और इधर देखें तो ये हो जाएगा 4 × 1। A इक्वल हो जाएगा 4/3। A की वैल्यू आ गई ये 4/3, B की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमें इसमें पुट कर देनी है वैल्यू। A इक्वल 2C प्लस D में करें तो अगर हम, तो A की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 4/3, तो 4/3 पुट कर देनी है। 2C की वैल्यू होगी अभी हमने निकाली नहीं है, D की वैल्यू हमने 1 मानी थी, तो ये हो जाएगी 4/3 - 1 इक्वल 2C। प्लस का 1 इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 4 - 3 इक्वल 2C। ये हो जाएगा 1/3 इक्वल 2C। ये हो जाएगा C इक्वल 1/6। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 3 × 2 1/6। A की वैल्यू आ गई है, B की वैल्यू आ गई है, C की वैल्यू आ गई है 1/6, D की वैल्यू आ गई है। अब इसकी वैल्यू हमें इनमें पुट कर देनी है। चलिए करते हैं इनको पुट। चलिए दोस्तों, हमारी वैल्यू आ गई थी A की 4/3, B की वैल्यू 1/2, C की वैल्यू 1/6, D की वैल्यू 1। अब हमें इनमें पुट कर देनी है। तो A माना था हमने ये 4/3, इसका आ जाएगा 1/2, C आ जाएगा 1/6, D आ जाएगा हमने जो D लेट किया था 1। अब हमें ये फ्रैक्शन में दिख रही है वैल्यू। अभी हमने होल नंबर में करनी है, तो एक कॉमन नंबर सोचना है कि जिससे ये होल नंबर में बन जाए। तो अभी हमें दिख रहा है कि ये 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये होल नंबर बन जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन में, 6 से मल्टीप्लाई, तो ये 6 3 से 2 टाइम्स कट जाएगा, ये 2 से 3 टाइम कट जाएगा, और 6 से 6 कट जाएगा, और 6 तो है ही मल्टीप्लिकेशन में। तो हमारा ये 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 8NH3। ये हो जाएगा हमारा 3Cl2। ये 6 से 6 कट गया था तो हमारा 1 ही रहेगा, N2 प्लस
6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 6NH4Cl। अभी हमारी जो इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई है। ये 8H है और इधर 2 है मॉलिक्यूल्स, इधर 6 है, तो ये 6 और 2 8 हो गए, 8 मॉलिक्यूल्स आ गए। हाइड्रोजन के हमारे 8 3 है 24, और इधर है हमारे H के 6 4 है 24, सही है हमारे। और जो Cl के हैं हमारे 6 हैं इधर, और इधर भी 6 हैं, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। चलिए दोस्तों, अब हमने एक और एग्जांपल ले लिया है केमिकल इक्वेशन का। CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस NH3 अमोनिया टू फॉर्म Cu कॉपर प्लस N2 नाइट्रोजन प्लस H2O। तो सबसे पहले हमें वही मेथड करना है, ABCD मान लेना है। सबसे पहले ABCD और ये एक्स्ट्रा है तो D। अब सबसे पहले हमें एलिमेंट्स लेने हैं। पहला है हमारा Cu कॉपर, जो कि है 1 मॉलिक्यूल, तो हो जाएगा A इक्वल, इधर भी 1 है तो C। अभी हमने ऑक्सीजन देखना है, तो इसका भी 1 है तो A इक्वल, ऑक्सीजन कितने, इसमें ऑक्सीजन का 1 किसके सामने आ रहा है, E के सामने, तो E। अब हमें देखना है N नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने 1, B इक्वल, नाइट्रोजन कितने इधर 2D, D के सामने आ रहा है। और H हाइड्रोजन के देखते हैं अब। हाइड्रोजन का इसमें है 3 मॉलिक्यूल, B के सामने आया तो 3B इक्वल, और हाइड्रोजन के 2 हैं, किसके सामने आ रहा है, तो E के सामने आ रहा है। अब हमें देखना है कौन सा ज़्यादा बार आ रहा है, A B D 3B इक्वल 2E। तो हम मान लेते हैं A को 1 मान लेते हैं हम। लेट A इक्वल 1, A को 1 माना तो ये हो जाएगा C इक्वल 1, C की वैल्यू आ जाएगी C इक्वल 1। तो A को 1 माना था तो E इक्वल 1 आ जाएगी इससे, E इक्वल 1। और हमें देखना है अब इसमें देखते हैं हम, हमारी ये वैल्यू आ गई है, A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, E की वैल्यू 1। तो अब हमने हाइड्रोजन में पुट कर देनी है, तो 3B इक्वल 2 इंटू 1, E की वैल्यू थी हमारी 1, तो E की वैल्यू पुट कर दी, तो यह आ जाएगा 3B इक्वल 2, B इक्वल 2/3। अब B की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो यह हो जाएगा 2/3 इक्वल 2D। अब ये हो जाएगा D इक्वल 2/3 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो 2/6, ये हो जाएगा 2/6। A B C D E चारों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो चलिए हमें इसको पुट करते हैं वैल्यू को। ये हमने जो है कि ये ABCD की वैल्यू जो है पुट कर दी है इसमें, जो कि हमारा आया था 2/3, और 2/6 जो था ये हमारा फ्रैक्शन में था, तो हमने एक कॉमन नंबर सोचना है जिससे होल नंबर में हो जाए, जो कि हमने सोचा था 6। 3 से हम 6 को डिवाइड करें तो ये 2 टाइम्स जाएगा, और 6 को 6 से करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 6 से किया तो हमारा 6CuO प्लस 3 से 2 टाइम गया तो 2 2 जा 4NH3, और 6 Cu को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6Cu हो गया, और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2N2, और 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6H2O हो जाएगा, जिससे हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 6Cu है, और इधर भी कॉपर 6 ही है। अगर हम इधर को ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन 6 है, और इधर भी ऑक्सीजन 6 ही है। और अगर हम नाइट्रोजन देखें तो इधर 4 है, इधर भी 4 है, 2 × 2 4। और हाइड्रोजन देखें इधर 3 है, तो इधर 12 है, 4 है 12, और इधर ही 12 ही है। तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो जो हमारा ABCD मेथड है बहुत इफ़ेक्टिव है, ये कभी फेल नहीं करेगा। आप कोई सी भी इक्वेशन लेके देख सकते हैं, आप बैलेंस कर देंगे। ये आपको समझाने में ही टाइम लगा है इतना, तो आप कर दीजिए, इसी इक्वेशन से करें तो आप आसानी से कर सकते हैं बैलेंसिंग। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।